2004 12 अक्टूबर को मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी में आयशा को पहली बार देखा था और उसे देखते ही मुझे पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकूं। इसीलिए मैंने अपनी मोहब्बत को 1 साल तक गुमनाम रखा। फिर एक दिन आयशा मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम उस मोहब्बत का मुझसे इजहार क्यों नहीं करते। मैं हैरान और परेशान हो गया कि इसको कैसे पता चल गया। फिर उसने मुझे बताया कि लड़कियों को आखिर पता चल ही जाता है कि कौन सा लड़का उन्हें किस नज़र से देखता है, और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ नजर आता है। आयशा की ये बातें सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत किया। बहुत जल्द हर तरफ हमारी मोहब्बत के चर्चे होने लगे, यहाँ तक कि आयशा के घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने आयशा का घर से बाहर निकलना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आयशा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गई। मैं एक दिन तंग आकर उसके घर चला गया, मगर उसके घर वालों ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, बल्कि उसके घर वालों ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। मैं अपने घर वापस आ गया और आयशा की कॉल का इंतज़ार करने लगा। ऐसे ही 2 साल गुजर गए, मगर आयशा ने मुझसे राब्ता नहीं किया। मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर अपना खानदानी कारोबार संभालने लगा और फिर एक दिन अचानक आयशा अपने घर से भागकर मेरे पास आ गई। वो मुझे कहने लगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं शादी भी तुम ही से करूंगी। मैं आयशा को अपने पास रखना चाहता था, मगर मेरी माँ रोने लगी और मुझे कहने लगी कि इस लड़की को वापस इसके घर छोड़कर आओ। फिर मेरी माँ ने मुझे अपने सर की कसम दी कि मैं आयशा को इसके घर छोड़कर आऊं। आयशा मेरी मिन्नतें करती रही, मेरे सामने गिड़गिड़ा कर रोती रही, लेकिन मैं उसे अपने साथ लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। और फिर रास्ते में उसने मुझे कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर अब मैं घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। तब मुझे अपनी माँ की दी हुई कसम तोड़ना पड़ी, क्योंकि मुझे आयशा की जिंदगी बचानी थी। फिर मैं उसे सीधा अदालत ले गया और मैंने उससे निकाह कर लिया। ऐसा करने पर मेरे सौतेले बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और आयशा के घर वालों ने मुझ पर अगवा का पर्चा करवा दिया। उसी अगवा के पर्चे में पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और आयशा को उसके घर वालों के हवाले कर दिया। जब मुझे अदालत में पेश किया गया तो आयशा ने जज साहब से कहा कि मुझे इस लड़के ने अगवा करके निकाह किया है। आयशा ने मुझ पर और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। जब मैंने उसके इल्ज़ामात सुने तो मेरे
पांव तले जमीन निकल गई।